चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के काम हो चुके हैं और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और चाय पी करके फिर जाऊँगी मैं पढ़ाई करने। तो फ़ोन अब बिजी हो जाएगा, तो मैंने सोचा इससे पहले शूट कर लेती हूँ और आप लोग आगे का ब्लॉग देखिए। ये बन रही है मेरी चाय और चाय पी करके मैं जाऊंगी अब पढ़ाई करने। ये कल का ब्लॉग है, कल मतलब फ्राइडे का। कल बनाया था मैंने आलू का पराठा सुबह नाश्ते में और दही। तो घर में धनिया पालक लगी हुई है, तो मैंने खूब सारा धनिया पालक डाल करके बनाया था। तो बढ़िया आलू का पराठा बना हुआ है। तो आइए खाते हैं आलू का पराठा। तो मैं खा पी करके अच्छे से फिर बैठूंगी पढ़ने के लिए, मुझे बार बार उठना ना पड़े, इसलिए मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ। और ये आ गई हूँ मैं पढ़ाई के लिए। तो अभी तो बुक से नोट्स बना रही हूँ और इसके बाद फिर फ़ोन से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, फिर क्लास शुरू करूँगी। क्लास तो ऐसे सुबह की है, लेकिन सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं बाद में क्लास करती हूँ। अब घर देखना है, बच्चे देखना है, तो पहले बच्चों का देखूँगी, घर देखूँगी, फिर बाद में जो टाइम बचता है मेरे लिए तो वो उसी में मैं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि सब कुछ मैनेज करके चलना है। और मेरा ऐसा कोई टारगेट भी नहीं रहता है कि मुझे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने हैं। तो मेरे पास जो भी टाइम बचता है, जितना भी मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ पढ़ाई। और टारगेट मेरा कोई नहीं रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ढाई ढाई 3 घंटे की तो क्लास होती हैं और बाकी जो टाइम होता है बुक से पढ़ने के लिए। तो मैंने कोर्स ले लिया, तो उससे काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाती है, पढ़ने का एक तरीका मिल जाता है कि कहाँ से कैसे पढ़ना है। और बाकी तो घर ही में खुद से पढ़ना है। अच्छा, पढ़ाई के टाइम पे नींद भी खूब आती है, लेकिन जो है चाय पी लेती हूँ तो फिर नींद चली जाती है। और रात में भी ज़्यादा जग नहीं पाती मैं ज़्यादा देर तक। हाँ, किसी किसी दिन पढ़ लेती हूँ 12 बजे तक, और कभी तो जल्दी सो जाती हूँ। लेकिन ज़बरदस्ती पढ़ाई करने का कोई मतलब भी नहीं होता है कि ज़बरदस्ती बुक लेके बैठे रहो और दिमाग में कुछ भी ना जाए, तो क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का। तो जितनी देर भी अच्छे से पढ़ना होता है तो पढ़ लेती हूँ। बाकी तो मुझे आराम करने का टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि तबीयत वैसे भी अच्छी नहीं रहती है, तो मैं शायद जल्दी थक जाती हूँ। तो रात में भी जल्दी सो जाती हूँ और सुबह जग के जल्दी नहीं पढ़ पाती मैं, कि सुबह जल्दी जगूँ और फिर थोड़ी देर पढ़ लूँ, तो सुबह नहीं पढ़ती हूँ बिल्कुल भी। जब घर के सारे काम हो जाते हैं उसके बाद फुर्सत होकर के पढ़ती हूँ। मतलब मेरा मेन टाइम पढ़ाई का दोपहर में ही है। तो दोपहर में ही 4 बजे तक जो भी टाइम होता है तो पढ़ लेती हूँ। और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो सोचती हूँ थोड़ा कम कर लूँ, क्योंकि ऑपरेशन वाला पेट है, तो पेट भी बाहर है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पेट बढ़ा हुआ। लेकिन कम भी नहीं हो रहा है, काफ़ी एक्सरसाइज किया मैंने, लेकिन एक्सरसाइज भी सही से नहीं हो पाती है मेरी कि कंटिन्यू हो। बीच बीच में मैं आलस कर जाती हूँ और एक्सरसाइज बंद हो जाती है, क्योंकि सुबह लेट में अगर जगो तो फिर टाइम नहीं बचता है एक्सरसाइज के लिए, तो फिर छूट जाती है मेरी एक्सरसाइज। तो सोचती हूँ डाइटिंग करके शायद कम हो जाए। तो हल्की डाइटिंग हो रही है इस समय। वैसे तो मैं ज़्यादा भूखी नहीं रह पाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम कर दिया है खाना खाना, और ज़्यादा तला भुना भी बंद कर दिया है। तो देखते हैं पेट इस बार कम होता है कि नहीं। कई बार कोशिश करके बंद कर चुकी हूँ
और हाँ, जब तक एक्सरसाइज करो तो लगता है कि हाँ कम हो रहा है, और वापस से वही हाल हो जाता है। तो वेट कम करना बहुत मुश्किल काम होता है वैसे देखा जाए, या तो फिर टाइम ज़्यादा दो तो फिर कम हो, और टाइम नहीं देंगे, कुछ करेंगे नहीं तो फिर कैसे कम होगा। तो आप लोगों के पास कोई अच्छी सी ट्रिक हो वेट कम करने की तो बताइएगा, और ये भी बताइए वेट कम करूँ या ना करूँ। वैसे लग तो रहा है मुझे कि वेट कम करना चाहिए मुझको, तो आप लोग भी बताइए। वैसे तो मेरा छोटा ही ब्लॉग होता है, ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं होता है, तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखा करिए और बीच से मत जाया करिए। और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, तभी आप लोगों को रोज़ वीडियो मिलेगा। और पसंद आए तो लाइक भी किया करिए, इससे मन बना होता है कि हाँ सब लोग पसंद कर रहे हैं तो आगे भी बनाते हैं। नहीं तो कभी कभी निराश हो जाना होता है कि लगता है किसी को पसंद नहीं आ रहा, तो बनाए या ना बनाए आगे। अब ठंड भी थोड़ा पड़ने लगी है तो आज मैंने शॉल ओढ़ी है, और अभी मैंने गर्म कपड़े नहीं निकाले हुए हैं, बच्चों के तो निकाल लिए हैं, अपने नहीं निकाले हैं। तो एक दो दिन में अब निकालूंगी गर्म कपड़े, क्योंकि ठंडा होने लगी है। और मौसम जब भी बदलता है तो वायरल का डर बना रहता है, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए जब भी मौसम बदले। सुबह और शाम दवा भी लेती हूँ, इलाज चल रहा है क्योंकि वहीं का आरोग्य धाम का मेरा। तो ये दवा थी सुबह की, तो खा लेती हूँ। ऐसे लेट हो गया है आज खाने को, लेट तो रोज ही हो जाता है, मुझको भूल ही जाती हूँ दवा खाने को, तो लेट ही हो जाता है। तो दवा खा लेती हूँ, और पानी यहीं पे रख रखा है मैंने, क्योंकि मुझको प्यास बार बार लगती है और फिर उठ के जाना पड़ता है बार बार, तो थोड़ा पानी रख लेती हूँ। अब वैसे गर्म पानी पीने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे मौसम ठंडा हो रहा है और सर्दी जुकाम होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो गर्म पानी तो वैसे भी अच्छा रहता है। और मौसम जब भी ठंडा होना शुरू होता है तो मैं च्यवनप्राश मंगा के रख लेती हूँ। गर्मियों में तो नहीं खाते हम लोग, लेकिन जैसे ही ठंडी की शुरुआत होती है तो मंगा लेती हूँ मैं। तो बच्चों को और मैं भी च्यवनप्राश सुबह और शाम खिलाते हैं, तो फिर छोटी मोटी समस्या नहीं होती है। तो आप लोग भी खाया करिए, अच्छा होता है, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है इससे। गर्मियों में तो अमृत रसायन अच्छा होता है, ये पतंजलि का आता है। तो गर्मी में अमृत रसायन और टेस्ट एक ही जैसे होता है दोनों का, लेकिन अमृत रसायन ठंडा होता है और च्यवनप्राश जो होता है तो वो गर्म होता है, तो ठंडियों के लिए च्यवनप्राश। मैं अपने बच्चों को जंक फूड बहुत कम देती हूँ, और हस्बैंड जब नहीं मानते हैं तो ले आते हैं, और इसके लिए तो मैं झगड़ा भी कर जाती हूँ कभी कभी। मुझे घर का ही खाना खिलाना पसंद है, क्योंकि वही हेल्दी होता है, और हेल्दी ही देना चाहिए बच्चों को। बच्चे तो जानते नहीं हैं, लेकिन हम लोग तो समझते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में बच्चों को और खुद घर का ही खाना खाएं और स्वस्थ रहें।